हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास कॉर्नर। आज मैं लाई हूँ बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल बेबी कैप। देखिए कितनी प्यारी सी बेबी कैप है। इसकी फ्रिल बहुत ही अच्छी लगी हुई है। देखिए, और ये जो पैटर्न है बिल्कुल यूनिक सा है। तो चलिए देखते हैं कि इस कैप को कैसे बनाया गया है। इसके लिए हमने यूज किया है नॉर्मल बेबी यार्न का। ये देखिए पिंक कलर का बेबी यार्न है। और जो फ्लावर्स बनाऊंगी मैं लास्ट में, वो इस कलर से, लाइट ब्लू कलर से। सबसे पहले इसको बनाने के लिए रिंग बना लेंगे। 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर लेंगे। ऐसे क्लोज कर लिया। फिर 1 2 3 3 चेन्स बनाई इस तरह से। 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 चेन्स बनी थी जो 1 डबल क्रोशेट काउंट होगा। 1 2 3 4। इसी तरह टोटल 12 डबल क्रोशेट बना लेंगे एक रिंग में। 12 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। इस तरह से ये रिंग बन के तैयार हो गया है। इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस वाले स्पेस में यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 एंड 2। अब इसके आगे 1 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कि हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में। अब हमको जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर 3 चेन्स बनाई थी, इसी में हमको फिर से इसमें इसी स्पेस में हमको फिर से 1 डबल क्रोशेट बना लेना है। यानी ये और ये भी हमारा ये 2 डबल क्रोशेट हमारे काउंट हो जाएंगे। और इसको यहाँ पर हमको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके आगे वाले में फिर से 1 डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाले में 1 एंड 2 डबल क्रोशेट, देन 1 डबल क्रोशेट, देन 2 डबल क्रोशेट। फिर इसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशेट, इसके आगे 2 डबल क्रोशेट। फिर इसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट। 3 चेन बनाई। फिर 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। इसी सीक्वेंस में बनाते हुए इस राउंड को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना होगा। जहाँ से हमारा ये राउंड शुरू हुआ था, 3 चेन्स बनाई थी, वहाँ पर हमको फिर से आ जाना है। और इसी वाले में हमको ये देखिए 2 के बाद 1, और इस वाले में हमको फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट और बना लेना है। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशेट काउंट हो जाएगा। ये दोनों हमारे 2 डबल क्रोशेट काउंट हो जाएंगे। इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से क्लोज कर दे। थर्ड राउंड हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके आगे 1 2 एंड 3 चेन्स बनाई। फिर 1 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से डालेंगे। ऐसे करा, यहाँ से फंसाया और ऐसे निकाला। ये 1 डबल क्रोशेट यहाँ से बनेगा। अब इसके आगे इस वाले चेन में बनाना होगा इस तरह से। ये 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 3 डबल क्रोशेट। इसके आगे फिर यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से ऐसे फंसाएंगे, यहाँ पे फंसाया इस तरह से बनाया। फिर यार्न ओवर किया और अब इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर 1 2
3 डबल क्रोशेट, फिर yarn ओवर किया। अब इसके पास यहाँ से इस तरह से यहाँ से लेंगे, ऐसे इसको इस तरह से। फिर इसके पास में ये देखिए यहाँ पर है, इसके आगे नहीं जाना है, इसी के पास जो नीचे यहाँ पर हमें चेन मिलेगी इसमें बनाना है 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह बनाते हुए ये वाला राउंड पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ये राउंड हम कंप्लीट करते हुए आ गए हैं। लास्ट में फिर से yarn ओवर किया और इसके आगे यहाँ से नीचे से बना लेना है। फिर 1 2 एंड ये हमारा 3 डबल क्रोशेट काउंट हो जाएगा। राउंड हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके आगे फिर हमने 3 चेन बना लेनी है। फिर इसके आगे नेक्स्ट में 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशेट बन गए। फिर इसके आगे 4 yarn ओवर किया, जहाँ से हमने ये वाला पार्ट बनाया था इसी जगह आकर फिर से हमको yarn ओवर करने के बाद ऐसे नीचे से लेंगे हम, इस तरह से बनाया। फिर इसके आगे वाली चेन में ऐसे 1 2 3 ये 4, ये 4 डबल क्रोशेट बन गए। फिर जहाँ से ये वाला पार्ट बनना शुरू हुआ था इसी के नीचे से yarn ओवर किया और इस लूप के नीचे से ऐसे फंसाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। इसके आगे वाली चेन में देखिए पास में ही जो चेन है वहाँ से इस तरह से बनाना है। 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से 4। फिर इसके आगे जस्ट इस तरह से बनाना है। इस तरह से बनाते हुए ये वाला राउंड हमको पूरा कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो 1 2 3 डबल क्रोशेट बन गए हैं। अब ये यहाँ पर हमको 4th डबल क्रोशेट बना लेना होगा इसके बगल में ही, जस्ट ऐसे ये 4th डबल क्रोशेट बन गया है। इसके आगे हमको फिर yarn ओवर करेंगे। अब इसके पास से हमारी 3 चेन शुरू हो रही थी, जहाँ से ये राउंड हमारा शुरू होता है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमको फिर से क्या करना होगा, सेकंड लाइन से इस तरह से ये वाला पार्ट बना लेना होगा और अब इसको हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से क्लोज कर लेंगे। ये देखिए क्लोज हो गया। अब फिर 1 2 3 चेन्स बनाई और इसके पास में ही 1 डबल क्रोशेट, देन इसके आगे वाली चेन में फिर 1 2, ऐसे ही हमारे जो डबल क्रोशेट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ से हमने सिंपल राउंड बना लेना है। ये 2 राउंड हमारे सिंपल बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमको इस तरह से ये जो नीचे वाले क्रोशेट के नीचे से हमको एक ओवरलैपिंग लेनी थी, यहाँ से हमको ले लेना है। यहाँ से लिया है, इस तरह से बनाते हुए हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमारे 2 डबल क्रोशेट है, फिर 3 डबल क्रोशेट हुए, फिर 4 डबल क्रोशेट इसके बीच में आ रहा है। देखिए ये वाला जो लाइन आ रही है इसके बीच में 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशेट है और ये देखिए ये लाइन है जो हमारे डिज़ाइन बन रही है। इसके आगे ये देखिए फिर 1 डबल क्रोशेट। अब देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5 डबल क्रोशेट बन जाएंगे, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे जो डबल क्रोशेट है यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे इंक्रीज हुए थे और इसके बाद यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। yarn ओवर किया और इसके पास से देखिए जो हमारी ये एक लाइन टाइप की बन रही है, इस लाइन के नीचे एक ये हमारा अलग सा दिख जाएगा। ये जो डबल क्रोशेट है ये ऊपर उभरा हुआ दिखेगा, इसके नीचे से ही हमको इसी में ही बनाते रहना है। फिर से हमको
यहाँ से इस तरह लिया और ऐसे ये बन गया, ठीक है। फिर इसके नीचे फिर यहाँ पर पास में ही 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट। ये देखिए अब 5 आ गए हैं, 2 3 4 5। इन दोनों के इस लाइन के बीच में ये 5 डबल क्रोशेट, फिर यार्न ओवर किया, फिर से ऐसे किया और ये बना दिया ऐसा। ये जो लाइंस दिख रही हैं ये एक डिजाइन जैसी बन जाएगी। इसको बनाते हुए फिर से हमको यहाँ तक आ जाना है, यार्न ओवर करेंगे और इस वाले तरह से नीचे से हमको बुन लेना है। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। तो ये वाला राउंड हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमारे ये जो लाइंस हैं इसके बीच में क्रोशेट इंक्रीज हो रहे हैं। अब इस बार 6 डबल क्रोशेट बनाने होंगे इसके बीच में। चेन्स बनाई, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, ये देखिए, एंड इसके आगे वाले में ये देखिए ये 6 डबल क्रोशेट। 5 के बाद अब 6, यानी कि 1 डबल क्रोशेट और हमारा इंक्रीज हो गया है। और ये जो लाइन वाला पार्ट है जहाँ से ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसके नीचे से यार्न ओवर करके फिर से इस वाले हुक में ऐसे फंसाएंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे। ये हमारा एक प्रकार का डिजाइन वाला पार्ट बनता जा रहा है। इसी तरह ये वाली जो लाइन है इसको भी बनाते हुए हमको पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमारा 7th राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। फिर यार्न ओवर करेंगे और अब हमको यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट बन रहा है, नीचे से लिया और फिर नेक्स्ट जहाँ से हमने 3 चेन्स बनाई थी इसी जगह से हमको यहाँ पे इसको ऐसे स्लिप से क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये जो 8th राउंड है हमारा, इस पे हमको 1 2 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से हमको क्या करना है, यहाँ सिक्स था, अभी 7 डबल क्रोशेट, फिर यार्न ओवर किया और इस पार्ट में फिर से हमको ऐसे ही ये अपने आप ही पता चल जाएगा इस पे, जहाँ से हम ऐसे ये, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ऐसे लिया इस तरह से और ऐसे बना लिया। इसी तरह बनाते हुए ये वाला राउंड भी हमको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। हमारा ये 8th राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको भी हमें यार्न ओवर करके इस तरह से बनाकर और यहाँ पर हमको इस तरह स्लिप से क्लोज कर, ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 9th राउंड से हमारे जो डबल क्रोशेट है इंक्रीज नहीं होंगे, एक एक कम होंगे यानी डिक्रीज होंगे। तो अब हमको 1 2 3 चेन बनाने के बाद चेन के जस्ट आगे वाला यहाँ पर हमको नहीं बनाना है। इस वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट, फिर ये को यार्न ओवर करके ये वाला पार्ट हमको बनाते ही रहना है लास्ट तक। ये देखिए इसको ऐसे बनाया। अब इसके पास से जब हम यार्न ओवर करके जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो इसके पास से ही यहाँ से हमको लेना होता था, एक डबल क्रोशेट बनाना होता था। लेकिन इस बार अब हमको यहाँ से कम करना है, तो हमको इसके आगे यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसके आगे वाले में इस वाली चेन में बनाना है। तो हमको यहाँ पे कम करने हैं इस तरह से 1 डबल क्रोशेट,
2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, 6 डबल क्रोशेट, इसको लिया और ऐसे ऐसे बना देंगे। इसी तरह 6 डबल क्रोशेट बनाते हुए हमको यहाँ तक आ जाना है, लास्ट तक। 9th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब फिर से हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 1 2 3 चेन्स बनाई। यहाँ से हमारी डबल क्रोशेट डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, इसके आगे फिर से हमको कम करना है। तो अब हम इसके नीचे फिर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इस चेन में हमको बनाना होगा 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, देन 5 डबल क्रोशेट। यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर फिर से ऐसे बना लेंगे। जो ये वाला पार्ट हमारा बन रहा था लाइन वाला, इसी पे बनाना है। फिर से यार्न ओवर किया और यहाँ पे इसके पास नहीं बनाना है, इसके आगे इस वाली चेन में अपने को बनाना होगा। 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे यहाँ से किया और ऐसे इसको, ये देखिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशेट था, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट हो गया, उसके बाद 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। इस तरह से ये वाले यहाँ से हमारे जो डबल क्रोशेट हैं वो कम होते चले जाएंगे। इसी तरह ये वाला राउंड पूरा आगे से यहाँ तक कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाना है। राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चला है। ये स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फिर से अब हमको यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट करना है, तो 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। इसके आगे वाले में यहाँ पर ना करके इसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। इसी तरह 4 डबल क्रोशेट इधर से बनाते हुए और यहाँ पर आ जाएंगे और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे ही बनता रहेगा। राउंड भी हमारा कंप्लीट होने को आ गया है। ये देखिए 9th राउंड है हमारा। इसको भी स्लिप स्टिच से ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर से हमको चेन बना लेनी है 1 2 3। सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, देन 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बनाया, फिर यार्न ओवर किया और ये वाला जो पार्ट है हमारा लाइन वाला, इसके ऊपर ऐसे करके ये देखिए ऐसे बनाया। फिर इसके आगे 3 डबल क्रोशेट यहाँ पे ना बनाकर यहाँ पे बनाएंगे। सेकंड वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 3 डबल क्रोशेट। इस तरह से फिर से यार्न ओवर किया और इस वाले पार्ट को जैसे हम बना रहे हैं इसको ऐसे बना लेंगे। इस तरह 3 डबल क्रोशेट बनाते हुए और इस वाले पार्ट को बनाते हुए हमको फिर से यहाँ पर आ जाना है। इससे पहले हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया था, अब ये हमारा 12th राउंड है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारा 12th राउंड है जहाँ पर हमारे ये 3 डबल क्रोशेट बन गए हैं और ये लाइन वाला पार्ट। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट हो जाएंगे और ये जो इस पे लाइन बन रही है, डिज़ाइन बन रही है, लाइन वाला पार्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 12th राउंड हमको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर सेकंड कलर लगा लेंगे। 1 2 और 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से यार्न ओवर किया और इसी वाले लूप में जहाँ से चेन बनाई है इसी में फिर से इस तरह से इस चेन को छोड़कर यहाँ पर से इस तरह बनाया, फिर ऐसे बनाया और इसको इस तरह बनाएंगे। फिर से 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे। यार्न ओवर किया और यहीं पर से लिया और इस तरह से इसको नहीं निकालेंगे। यार्न ओवर किया, एक चेन छोड़ा, इसके आगे वाली चेन में
इस तरह फिर से yarn ओवर किया और फिर इसी चेन में एक बार फिर ऐसे डाला और इसको पूरा नहीं गिराएंगे एक साथ, फिर से yarn ओवर किया। इसके आगे वाली चेन में फिर से ऐसे 1 देन 2 सेकेंड टाइम। इतना बनाने के बाद yarn ओवर करके एक करके इसको ऐसे गिरा देंगे। ये देखिए इस तरह से बनकर रेडी हो गया। फिर से 1 2 3 चेन्स बनाएंगे, फिर इस तरह ऐसे यहाँ पर डालेंगे ऐसे, फिर सेकंड टाइम ऐसे पूरा नहीं गिराएंगे। अब इसके आगे चेन ये वाली छोड़ेंगे, इसके आगे वाले चेन में सेकंड में डालेंगे इस तरह से, फिर एक बार और ऐसे, इसके बाद एक साथ इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन्स बनाई, फिर yarn ओवर किया और यहीं पर फिर से हमको बना लेना है ऐसे, इसको गिराएंगे नहीं। इसके आगे इसमें ही बनाना है इस चेन में। एक बार बनाया, 2 बार इसी में ऐसे बनाया, इसको उतारेंगे नहीं। फिर से एक चेन छोड़ी, सेकंड चेन में 2 बार इस तरह बनाएंगे, सबको एक साथ ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनता हुआ ये, जैसे ये पार्ट बुना हुआ है इसी को बनाते हुए पूरा रिपीट करते हुए इसी पैटर्न को यहाँ तक आ जाना है। यहाँ पर बनाने के बाद फिर से yarn ओवर किया और यहीं पर हमको फिर से बना लेना है इस तरह। इस वाले पार्ट में ऐसे इस तरह से देखिए ये वाला जॉइंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर आके जॉइंट हो गया है। फिर से ऐसे यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन्स बनाने के बाद yarn ओवर किया और यहाँ पर ही हमको ऐसे इस तरह से बना लेंगे। 1 चेन yarn ओवर किया और फिर से इसी वाले में ऐसे 1 देन 2 ऐसे, फिर इसको से क्लोज कर देंगे इस तरह से। फिर yarn ओवर किया और अब इस वाले में नेक्स्ट जो फ्लावर था उसमें इस तरह से बनाएंगे ऐसे। इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। 1 चेन, देन सेकेंड टाइम इसी में फिर से डालेंगे और एक बार और ऐसे डाला इस तरह से, इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे बना देंगे। फिर से yarn ओवर किया और इसके आगे नेक्स्ट वाले में ऐसे इस तरह बनाया, फिर yarn ओवर किया और ऐसे। अब इन तीनों को एक साथ से 1 चेन, फिर yarn ओवर करेंगे और इसी में 2 टाइम्स ऐसे, इस तरह से ये तीनों को एक साथ ऐसे बना देंगे। तो इस तरह से कुछ हमारा बनते हुए कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमको बनाते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक आ जाना है इस वाले पार्ट तक। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम आ गए हैं लास्ट में, जहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे और उसके बाद इसको टाइट करके इस वाले आर्म को यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके आगे हमको फिर से पिंक यार्न लगा लेना होगा यहाँ से इस तरह से, और इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे। 1 एंड 2 चेन और बनाई, इस तरह से यहाँ पर इसको ऐसे बना लेना है। नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे इस तरह से, नेक्स्ट वाले में हमको
2 टाइम्स इस तरह बना लेना है, फिर इस तरह से, फिर इसके आगे 1 टाइम ऐसे, फिर नेक्स्ट इसके आगे वाली चेन में 2 टाइम, इस तरह से यहाँ पे 2 1 2 1 2 1 इसी तरह बनाते हुए हमको पूरा ये वाला राउंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना होगा। ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद इसी में ऐसे 1 डबल क्रोशेट बनाया, फिर इसके आगे ऐसे, जैसे हम ये वाला पार्ट बना रहे थे लाइन वाला, इसी तरह यहाँ पर भी बनाना होगा। ये बनाया, फिर इसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशेट, फिर इसके आगे वाली में थर्ड चेन में भी 1 डबल क्रोशेट, यानी 1 2 3 डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद फिर यार्न ओवर करेंगे और ये जो 2 टाइम्स एक ही चेन में बुना था, इसके आगे वाले में इस तरह से लिया और ऐसे ये वाला पार्ट बना लेंगे। इसके आगे फिर से 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट, इस वाले में इस तरह से ऐसे लिया, इस तरह से बनाएंगे। इसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड 3 डबल क्रोशेट, ऐसे बनाया। अब फिर इसके आगे वाले में यार्न ओवर किया और यहाँ पर ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे करा, फिर यार्न ओवर करा, ऐसे बना लेंगे। देखिए ये धारियाँ बन जाएंगी। जैसे यहाँ पर धारियों वाला पार्ट बना है, ऐसे ही यहाँ पर भी धारियाँ बनती जाएंगी। देखिए जैसे एक बनी, ये दूसरी और ये तीसरी, इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हुए हमको यहाँ पर आ जाना है। अब हमको फिर से यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, देन 2 डबल क्रोशेट बना लेना है। ये वाली लाइन शुरू हुई थी वहाँ पर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन्स बनाई, उसके बाद इसी चेन में 1 टाइम और बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 2 टाइम्स बन गए एक चेन में। ये वाला पार्ट हमारा बन रहा है लाइन वाला, इसी के नीचे से फिर से हमको इस तरह से ऐसे करके और ऐसे ये वाला बना लेना है। फिर से इसके नेक्स्ट वाली चेन में 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे और जो ये वाला पार्ट था जहाँ से ऐसे हम नीचे करके ये पार्ट बना रहे हैं, ये बना लेंगे। यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 4 इसी तरह बनाते हुए ये वाली लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब इसके आगे फिर से 1 2 और 3 चेन्स बनाएंगे। फिर 3 चेन्स बनाई, इसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट, फिर उसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट और बनाएंगे। इसके आगे फिर यार्न ओवर करा और ये वाला जो पार्ट बन रहा था इस तरह से इसको बना लेना है ऐसे। फिर से 1 2 3 4 5
5 डबल क्रोशेट बन गए हैं। ये धारी वाली जो लाइन चल रही है इसके बीच में हमारे ये 5 डबल क्रोशेट 1 2 3 4 5 बन गए हैं। फिर उसके आगे यार्न ओवर किया और ये देखिए इसको ऐसे ही बनाते जाना है। जितनी भी फ्रिल आप चाहें आगे उतनी बड़ी कर सकते हैं। इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इसके जस्ट पीछे तरह से यहाँ से लेते हैं, फिर यार्न ओवर किया, इसके आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाया और 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 डबल क्रोशेट हो गए हैं। तो यहाँ से हमको क्लोज कर देना है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डबल क्रोशेट सब में हो गए हैं। फिर से 1 2 3 इसके आगे वाली चेन में यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशेट बनाना। फिर इसके आगे वाली चेन में सेकंड डबल क्रोशेट, फिर इसके आगे वाली में थर्ड। अब फिर यार्न ओवर करें, इंक्रीज होता है इसी के बैक से। फिर इसके आगे नेक्स्ट 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 6 डबल क्रोशेट हो गया। फिर यार्न ओवर करेंगे और ये वाला जो बन रहा है इसको यहाँ से ऐसे उठाया, इसके नीचे से ऐसे बना लिया। इसी तरह पूरा ये राउंड हमको कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। इस तरह से हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हम आ गए हैं यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट में। ये देखिए 1 डबल क्रोशेट 2 1 2 3 4 है ऑलरेडी, इसको भी हम 1 डबल क्रोशेट काउंट करेंगे और इसके बाद ये हमारे इधर 2 डबल क्रोशेट बन गए हैं। और अब इसको हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना होगा। ये जॉइंट हो गया है, इसको आप चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह ये बढ़ाते हुए आप आगे तक ले जा सकते हैं। इसके ऊपर यहीं से दूसरा यार्न लगा देंगे। 1 चेन बनाने के बाद इसको टाइट कर देंगे, फिर 1 चेन, देन इस तरह से, फिर 1 चेन, नेक्स्ट चेन में ऐसे 1 चेन बनाई, नेक्स्ट चेन में डाला और इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। फिर 1 चेन बनाई, ढीली चेन बनाएंगे ऐसे, स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। फिर 1 चेन, इसी तरह बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरा बनने के बाद कैप कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही प्यारी कैप है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।